Assalamualaikum to everyone students. I hope you all are fine. So students आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. तो चैप्टर नंबर 7 बच्चों है क्या और आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 आपके पास है मैट्रिसेस. तो स्टूडेंट्स मैट्रिसेस है क्या सबसे पहले देखते हैं. जो मैट्रिसेस जो होता है वो अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेक्टेंगुलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स तो इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ठीक है. तो स्टूडेंट देखें मैट्रिसेस कहते हैं किसे बेसिकली कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी एलिमेंट को आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कर दें. ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स आपके पास नंबर्स भी आ सकते हैं और आपके पास अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं कि मैट्रिसेस होता किस तरह है. एक मैट्रिक्स हो तो अगर एक मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स, अगर एक से ज्यादा हो तो मैट्रिसेस कहते हैं स्टूडेंट्स. जस्ट लाइक मैंने देखें ए बी सी डी, यानी इन एलिमेंट्स को, इन ऑब्जेक्ट को मैंने एक एरे में क्या कर दिया स्टूडेंट्स, अरेंज कर दिया. तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम मैट्रिसेस. इसे क्या कहते हैं, मैट्रिसेस. जैसे यहाँ पे कर दिया. ठीक है. अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिसेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. क्या होती है स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस की टाइप्स होती हैं. अब मैट्रिसेस की टाइप्स में स्टूडेंट्स नंबर 1 में आपके पास है नल मैट्रिक्स. सो स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स, इसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स. क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स ये कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स, इसकी एग्जांपल अगर मैं लूं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट आपके पास क्या हो स्टूडेंट्स, जीरो हो. तो ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं दूसरी टाइप की बात करूं तो एक हमारे पास होता है रॉ मैट्रिक्स. ठीक है. रॉ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, रॉ मैट्रिक्स वो होता है स्टूडेंट्स, इट कंटेन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि, अच्छा ये कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के लिए पढ़ा रहा हूँ. और आप जानते हैं कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो पहले कॉन्सेप्ट बनाता हूँ फिर एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ. तो इसी तरह स्टूडेंट्स इट कंटेन ओनली वन रॉ, इट कंटेन ओनली वन रॉ. मतलब रॉ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आप सिर्फ एक ही रॉ बनाए. जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए बी, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगी रॉ मैट्रिक्स की. देखें इसमें ये रॉ तो एक ही है ना. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रॉ को कंसिडर करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, और कॉलम को कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन से. मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, ठीक है, और ये होती है वर्टिकल लाइन. ठीक है. सो स्टूडेंट्स ये देखें आप, इसमें एक ही कॉलम है बेशक, सॉरी एक ही रॉ है बेशक, कॉलम जितने भी हों, एक और एक दो कॉलम है इसमें, लेकिन हम रॉ को देखेंगे. तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रॉ हो उसे क्या बोलते हैं, रॉ मैट्रिक्स कहते हैं. इसी तरह ऐसा मैट्रिक्स, अब अगर मैं बात करूं किसकी, कॉलम मैट्रिक्स की, स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो. इट कंटेन ओनली वन कॉलम. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जस्ट लाइक मैं इसको इस तरह लिख दूं 1 2. आप देखें स्टूडेंट्स इसमें एक ही कॉलम है, रॉ बेशक जितने भी हो, ये देखें एक ही कॉलम है इसमें. सही है. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है. इसी तरह स्टूडेंट्स हम और देखते हैं, एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को याद रखें आप, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रॉज, इसमें इक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स होते हैं.
जिसमें क्या होते हैं बच्चों, इक्वल नंबर ऑफ रॉज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स का क्या मतलब, और रॉज का मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4। आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो देखें इसमें एक रॉ ये है, एक रॉ ये है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, मतलब 2 रॉ 2 कॉलम। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखने के लिए स्टूडेंट्स आप देखें, ये रॉ होता है, ये कॉलम होता है, तो बेटा इसमें कितनी रॉ और कितने कॉलम है, सर इसमें 2 रॉ हैं, ऐसे देखते हैं, देखें ये 2 रॉ हैं और ये 2 कॉलम है, तो सर ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब इसको चेक करते हैं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो सर देख लेते हैं, इसमें रॉ कितनी है, एक और एक, 2 रॉ है, सर कॉलम कितना है, 1 2 3, तो सर ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं सर ये ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ रॉज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर देखें इसमें रॉज और कॉलम, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने रॉ और कितने कॉलम है, तो 1 2 3 तो रॉ है और कॉलम कितना है, 1 2 3 कॉलम है, तो सर ये है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ रॉज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है बेटे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मेरी बात को समझिएगा, all elements are zero, all elements are zero except diagonal। सवाल ये है सर डायगोनल क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 4 5, ये रहा 0, इस चीज को कहते हैं डायगोनल, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब भी आपके पास डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसकी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, लेकिन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या है, 0 हैं, तो डायगोनल मतलब ये डायगोनल छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह बच्चों, इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं स्केलर मैट्रिक्स की, किसकी बात करूं, स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह की ही बात हो रही है। अच्छा, इधर एक्सेप्ट की स्पेलिंग से लिख दूं, EXCEPT होता है। अच्छा, इसमें भी यही है, ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट सेम डायगोनल वैल्यूज। सर क्या मतलब ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 तो यहाँ पर भी 2 और बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0, मतलब जिसका डायगोनल क्या हो, सेम हो, जिसका डायगोनल क्या हो स्टूडेंट्स, सेम हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 2 नहीं बल्कि 3 3 3, देखो डायगोनल में सेम वैल्यू है, डायगोनल में क्या है, सेम वैल्यू है, ये है ना 3 3 3 3, तो जिसमें सेम डायगोनल होगा वो स्केलर, जिसमें डिफरेंट डायगोनल होगा वो डायगोनल। और स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़कर बोलूं तो एक और आपके पास होता है जिसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कौन से होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं तो सर जिनके डायगोनल में 1 है, जिनके डायगोनल में क्या है स्टूडेंट्स,
1 आए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ये देखो डायगोनल में क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये 3/3 का था, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, ये 2/2 का है। मतलब ये कैसे है मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब इसका डायगोनल में सिर्फ 1 है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आपके पास टाइप्स हैं। किसकी स्टूडेंट्स? मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स हैं। अच्छा इसी तरह बच्चों मैट्रिसेस की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है प्रॉपर्टी? तर कैसी प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी तो ये है बच्चों, एक होता है एडिटिव, मैं आपको बताता हूँ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा एडिटिव इनवर्स सिर्फ मैट्रिक्स में नहीं होता, बल्कि नॉर्मली भी होता है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 3 और मैंने कहा बताओ 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपने कहा -3। इसी तरह मैंने कहा बताओ बेटा -4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपने कहा +4। सही है। अगर मैंने कहा बताओ बेटा 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 0 ही रहेगा। तो इन शॉर्ट एडिटिव इनवर्स कहते हैं जिसमें साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 1 -3 4 5 और मैंने कहा बताओ बेटा अगर मैं इसको एडिटिव इनवर्स में कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा -1 3 -4 और -5, ये आएगा मेरे पास। सही है। तो एडिटिव इनवर्स इन शॉर्ट क्या, कि आप क्या करते हैं स्टूडेंट, साइन को चेंज कर देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक और प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने ए का कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दे दिया आपको 1 6 7 9 और मैंने कहा फाइंड ए ऑफ टी, मतलब ए का क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें। तो ए के ट्रांसपोज में होगा क्या स्टूडेंट्स, जो रॉ है ना वो कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में, जो रॉ है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉलम में। जैसे ये रॉ 1 7 रॉ था, कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉलम में। इसी तरह 6 और 9 क्या है, रॉ, कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 3, तो अगर मैं इसका 80 निकालूंगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे किसके, मैट्रिसेस के। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।